हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ बिल साइक्स। तो शुरू करते हैं। बिल साइक्स रिप्रेजेंट द वर्स्ट पार्ट। तो जो बिल साइक्स है वो रिप्रेजेंट दिखाते हैं, बहुत ही बुरा दिखाते हैं, बुरा भाग दिखाते हैं। ही हैज़ आलमोस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट एनी साइन ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटी। तो वो ना कम्प्लीटली पूरी तरह से मतलब वो ख़त्म ही कर चुका है जो ह्यूमन सेंसिटिविटी होती है। ही हैज़ नो काइंड ऑफ ह्यूमर, उसमें अंदर कोई ह्यूमर नहीं है। ही हेट्स द रूल्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। तो उसे नफ़रत है जो नियम होते हैं और जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनसे उसे क्या है, नफ़रत है। ही हैज़ नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके उसको कोई मतलब कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है उसकी नज़र में ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्यों के लिए। ही डज नॉट अटेंशन वट ही हैज़ डन और टू डू। उससे मतलब वो ध्यान नहीं देता भी वो क्या कर चुका है और या क्या कर रहा है। ही डज नॉट केयर ऑफ एनी रिजल्ट। वो उसे कोई रिजल्ट से परवाह भी नहीं है भी क्या रिजल्ट निकलेगा। आफ्टर बीटन नैन्सी टू डेथ ही फाइनली अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ गॉन टू फार एंड ही सीज नैन्सी से विजन अगेन एंड अगेन। तो मतलब आफ्टर बीटन नैन्सी मतलब नैन्सी को मारने के बाद है ना, डेथ जब उसकी हो जाती है, वो फाइनली समझ जाता है कि उसने वो कहाँ कितनी दूर तक आ गया। और वो देखता है अपने सपने में, नैन्सी को देखता है बार बार। साइक्स इज़ फेयरलेस बट स्टूपिड ऑल्सो। साइक जो नीडर भी है लेकिन मूर्ख भी है। हिज बिहेवियर इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। उसका जो व्यवहार है वो वो मिक्सचर है, मतलब उसके अंदर कम बुद्धि है और स्ट्रेंथ, इसका वो मिक्सचर है। साइक्स शोज हिज इंटरनल लिमिटेशंस ऑन फ्रीक्वेंट ओकेजन्स। तो जो साइक्स है वो दिखाता है अपनी जो उसकी जो कमियां हैं, है ना, लगातार दिखाता रहता है। इवैगिन हु शोज हिज इंटेलिजेंस एट साइक्स। साइक्स हैज़ ट्रू in his nature fails to see the value of suppressing his views for the older criminal. फैगिन जो दिखाता है उसकी इंटेलिजेंस दिखाता है साइक्स, है ना। साइक्स हैज़ ट्रू इन हिज नेचर मतलब वो सच्चा है अपने नेचर में, फेल्स हो जाए देखने में। तो किस में फेल है देखने में, जो वैल्यू है सुप्रेसिंग मतलब विचारों को दबाने की, है ना। फॉर द ओल्डर क्रिमिनल इन दिस वे स्काइज इरिटेट्स फैगिन। जो स्काइज है वो इरिटेट करता है फैगिन को। फैगिन कमिट्स द मर्डर ऑफ स्काइज इन हिज एंगर। तो फैगिन मर्डर कर देता है स्काइज का गुस्से में। इन स्पाइट ऑफ देयर क्लोजनेस टू द रिलेशंस ऑफ विद नैन्सी। तो बजाय क्लोजनेस होना रिलेशंस में नैन्सी के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ नो केयर फॉर द डेंजर्स। तो सबसे पहले तो उसे कोई परवाह नहीं है खतरे के लिए ऑफ हिज ऑन वर्ल्ड, अपने संसार में। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट एवल बिहेवियर कुड बी डेंजरस। ठीक है, तो वो नहीं समझ सकता कि जो बुरा बिहेवियर होता है वो खतरनाक भी हो सकता है। बट फैगिन अंडरस्टैंड्स दिस। बट जो फैगिन है वो उसे समझ लेता है। साइक्स नेवर सस्पेक्ट दैट नैन्सीज सडन ऑड बिहेवियर कुड हैव डिस्टर्ब हिम। तो स्काइज कभी भी मतलब उसने शक नहीं किया कि नैन्सी का जो अचानक ऐसा बिहेवियर और ना वो डिस्टर्ब कर सकता है उसे। ही एक्सप्लेन्स दैट इट इज़ द सिंपल सिम्टम्स ऑफ सम इलनेस। तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो कुछ चिन्ह होती हैं ना कुछ इलनेस के। फैगिन अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज ट्रबलिंग द गर्ल। तो फैगिन समझ आता है भी कुछ तो गड़बड़ है ना लड़की के साथ, या उसे तंग कर रहा है। तो साइक्स जो है इज अंडरस्टूड बाय फैगिन अबाउट नैन्सीज बेट्रियल। तो जो साइक्स है वो समझ आता है ना फैगिन के द्वारा जो नैन्सी ने धोखा दिया होता है। ही लूजेज हिज टेम्पर। तो वो अपना मतलब आपा खो देता है, गुस्सा आ जाता है उसे बहुत। इन हिज एंगर ही डज नॉट अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ फैगिन। तो गुस्से में वो फैगिन का प्लान समझ नहीं पाता। ही गोज आउट फ्रॉम हिज हाउस टू मर्डर हिज फ्रेंड नैन्सी। तो वो चला जाता है अपने घर से बाहर मर्डर करने के लिए नैन्सी का। इन दिस वेज साइक्स ही इज टाइप ऑफ एवल। इस तरह एक तरह की वो बुराई है। हु कैन डू एवरी टाइप ऑफ क्राइम, जो कि हर तरह का अपराध कर सकता है, ऐसा साइक्स है। ठीक है, स्काइज नहीं है, साइक्स है। तो ये था बिल साइक्स का करैक्टर स्केच। थैंक्स।